आज हरियाणा का चुनाव बलवती हो चुका है। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से पूर्व में हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे, यह संयोग कहें या प्रयोग कहें या भारत सरकार का इशारा कहें चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को अलग अलग कर दिया। पता नहीं ऐसा कौन सा कार्य अधूरा रह गया है महाराष्ट्र में, जिसके चलते वहां चुनाव आयुक्त ने चुनाव कराना उचित नहीं समझा। और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में कभी राष्ट्रपति शासन न लग जाए। खैर, अभी हम हरियाणा के चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के चुनाव के साथ घोषित नहीं होता है तो चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं, उनके कार्यों पर, उनके पद की पारदर्शिता पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। हरियाणा में हम देखें, हरियाणा मुख्यतः दो भागों में विभक्त है। ऐसे तो कहें तो अनेक भाग में विभक्त है। अनेक लोग अपने अपने गठबंधन के साथ मैदान में डटे हैं, लेकिन वहाँ मुख्यतः जो गठबंधन है वह एक तरफ है भाजपा और दूसरी तरफ है कांग्रेस। भाजपा ने भी आरएलडी के साथ गठबंधन किया जाट वोट के लिए, लेकिन भाजपा को आज वहां जाट वोट हाथ लगने वाला नहीं है। और कांग्रेस वहां आप पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ और अन्य लोगों के साथ गठबंधन कर लड़ना चाहती है। संभवतः कांग्रेस आप पार्टी को 5 सीट दे, समाजवादी को 1 सीट देना चाहती है और 1 सीट अन्य दल के लोगों को देकर खुद को सीटों पर लड़ना चाहती है। और इसी बीच, इसी वार्ता में समस्त चीज अटका हुआ है। लेकिन वहां का जो चुनाव का मिजाज है, उसको निर्धारित करने के लिए जो कारक हैं, उसमें किसान आंदोलन सबसे उच्च कोटि पर है। एक तो किसान आंदोलन, जिसका अमिट छाप हरियाणा के चुनाव में दिखने वाला है। दूसरा अग्निवीर, जो 4 बरस के नौकरी के लिए सेना में नियुक्त होना है, इसकी छाप भी हरियाणा के चुनाव में देखे जा सकते हैं। हालांकि अग्निवीर का जो कार्यक्रम है यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, लेकिन जब राष्ट्रीय नेता विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं तो अग्निवीर का मुद्दा भी उछलता है। कांग्रेस के तरफ से जातीय जनगणना को भी मुद्दा बनाया जाना है। हालांकि हरियाणा में जातीय जनगणना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला है, लेकिन कांग्रेस उसको मुद्दा बनाना चाहेगी और कहीं न कहीं आंशिक रूप से जातीय जनगणना भी कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और एक और जो सबसे उत्तम और एक विलक्षण मुद्दा यह है विनेश फोगट, जिसको सही माने में अभी अभी ओलंपिक में सिल्वर मेडल कुश्ती में मिलना चाहिए था, लेकिन वह बेचारी खाली हाथ वापस आ गई। वह वीरांगनी थी, देश का मस्तक ऊंचा करने वाली थी, लेकिन कारण जो भी हो, अगर उसका 100 ग्राम का वजन ओलंपिक में बढ़ गया तो निश्चित रूप से उसके व्यवस्थापक और भारत सरकार जिम्मेदार थी। इसलिए कि उनके साथ जाने वाले लोगों की यह दायित्व है कि उनका फिटनेस का, उनके भोजन का, उनके फिजिक का किस प्रकार से वजन न बढ़े, इस बात का ख्याल रखा जाए। और संभवतः आयोजक जो इनको ले गए थे खेलने के लिए प्रतियोगिता में, वह सरकार के तरफ से या ओलंपिक जो संगठन है उनके तरफ से यह बात कह दिया जाता वह बीमार है तो निश्चित रूप से इसको
सिल्वर का जो पदक है वो मिला होता। ऐसा नहीं हुआ। इसका दूसरे ढंग से राज्य में विवेचन हो रहा है। लोग सरकार के प्रति शंका के दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इसको ओलंपिक के पहले धरना प्रदर्शन में घसीटा गया और भाजपा के एक सांसद ने, जो कि ओलंपिक से जुड़े हुए थे, कुश्ती से जुड़े हुए थे, कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि तुमको हम सिखा देंगे। उन्होंने क्या सिखाया नहीं सिखाया यह तो बाद की बात है, लेकिन घटना कुछ ऐसी घटित हो गई जिससे उनके द्वारा कहा गया कथन सत्य हो गया। इस पर भी पूरे भारत की निगाह है और विनेश फोगट को कांग्रेस संभवतः टिकट देने जा रही है और उसके जीजाजी जो रेसलर हैं उनको भी टिकट मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। यह भी कांग्रेस की तरफ पलड़ा भारी होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस प्रकार से देखेंगे तो भाजपा की स्थिति वहां अच्छी नहीं है। अगर हम अभी बैठ के यहाँ अगर संकलन करें या वहां की गणना करें सीटों की, और दलित नेता जो कांग्रेस में अभी शैलजा है वो भी ऐसे मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, हुड्डा हैं। कांग्रेस के भीतर कई प्रकार का अंतर कलह है, लेकिन भाजपा ने जिस प्रकार से अपने प्रत्याशियों और पूर्व मंत्रियों का टिकट काटा है और उनके विरुद्ध उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही मंत्री खड़े हो रहे हैं निर्दलीय, यह भी भाजपा के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अगर सभी गुना भाग करें तो इस बार ऐसा लग रहा है कि 90 में 65 सीट कांग्रेस को आने जा रहा है हरियाणा में, और भाजपा 15 से 20 सीट पर अगर सिमट कर रह जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह हरियाणा की स्थिति है और इसके लिए हरियाणा के सरकार के संचालक पूर्णतः दोषी हैं। उस पर आप देखते हैं जब भी चुनाव होता है राम रहीम जेल से निकल जाते हैं, राम रहीम को पैरोल मिल जाता है और यह पैरोल दिलाने में कहीं न कहीं भाजपा सरकार शामिल होती है। बिना सरकार के अनुमति के किसी को भी पैरोल नहीं दिया जा सकता है, लेकिन राम रहीम को हर चुनाव से पहले पैरोल दिया जाता है और इस बार भी उनको पैरोल मिला है। लेकिन जब समय विपरीत हो जाता है तो कोई काम नहीं आता है। इसी प्रकार इस बार अगर संभव हो तो राम रहीम का पैरोल भी भाजपा के लिए काम आने वाला नहीं है। यह स्थिति है हरियाणा की, और हरियाणा का चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है और यह चुनाव भारत के राजनीति को मार्गदर्शन देने वाला है। हालांकि एक और चुनाव हरियाणा के चुनाव के साथ घोषित हुआ था, वह था जम्मू और कश्मीर। उस पर किसी दूसरे दिन चर्चा होगी, लेकिन आज हरियाणा के चुनाव का जो विश्लेषण हुआ है और उसमें जो कांग्रेस को 65 सीट आ रहे हैं, यह परिणाम में कहीं बदल जाए इस आशा के साथ आप लोगों के लिए वीडियो को छोड़े जाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और दूसरे तक पहुंचाएंगे और अपने स्तर से चिंतन मनन भी करेंगे।